साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जनता की इच्छा और अपेक्षाओं के अनुरूप बड़े अरमान से आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तो अन्ना हजारे तो खैर आम आदमी पार्टी में नहीं थे, पर एक आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन में, और उस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल बाहर आए और इन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। एक अजीब सा उत्साह का माहौल था। जनता त्रस्त हो चुकी थी कांग्रेस की कुशासन और घोटालों से, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, अकर्मण्यता से जनता तंग आ चुकी थी। जनता को तो ऐसा लग रहा था कि काश सैनिक शासन हो जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, तानाशाही आ जाए। लेकिन ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये जो चिरकुटपनी है, ये सब खत्म होना चाहिए। अब उस वक्त अरविंद केजरीवाल एक लाइट हाउस की तरह नजर आए, एक प्रकाश पुंज की तरह नजर आए। उन्होंने ये विश्वास दिलाया जनता में अपनी संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा कि करप्शन से अगर कोई लड़ सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही लड़ सकता है। और इसी करप्शन और लोकपाल मुद्दे पर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और जनता ने भरपूर प्यार दिया। अब आप सोचो मित्रों, 70 में से 67 सीट मिल गया केजरीवाल को। लेकिन क्या है कि आए थे हरिभजन को उटन लगे कपास। अब इन्हें जो इतनी बड़ी सफलता मिल गई और इतनी जल्दी मिल गई, बिना किसी परिश्रम के, इतनी बड़ी सफलता, तो इनका दिमाग खराब हो गया। अब इनको ये लगने लगा कि पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। और इसी भ्रम में आकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारकर 14 में ये लोकसभा का इलेक्शन कर लड़ने निकल पड़े। पर नतीजा क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी जमानत जब्त हो गई। तब इन्हें अपनी औकात समझ में आई। बावजूद इसके इनकी लड़ाई क्या है कि प्रधानमंत्री बनना है, और उसके लिए ये रात दिन मोदी जी को गालियां देते हैं। तो मोदी जी को गाली देकर के आप प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे। ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी से अगर कोई लड़ सकता है तो अरविंद केजरीवाल ही लड़ सकता है। अब साथियों, इतने अरमान से इस पार्टी का गठन हुआ था कि हिंदुस्तान में क्रांति ला देगा ये पार्टी, पर हुआ सब कुछ विपरीत। आज शराब घोटाले में बुरी तरह फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी। बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ। घोटाले तो बहुत सारे सामने आ गए हैं। 3,800 करोड़ रुपए के घोटाले सामने नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ। तो मित्रों, ये जो आम आदमी पार्टी के संयोजक थे अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने को आम आदमी मानते थे कि हमें 3-4 कमरे का मकान से ज्यादा क्या चाहिए, इन्होंने 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। अगर उसके टोटल कॉस्ट जोड़ा जाए, जितना कॉस्ट आया है उस पे, जितने बंगलों को ध्वस्त किया गया, पेड़ों को काटा गया, तो लगभग सैकड़ों करोड़ का हिसाब बन जाएगा। तो ये आम आदमी अब शीश महल में रहता है। अब ये सारी चीजें जब इनकी खुलनी शुरू हुई है, इनका जब बुरा वक्त शुरू हुआ, तो पहले तो ये मोदी जी के डिग्री घोटाले में फंस गए हैं। उसमें कम से कम 2 साल की सजा निश्चित है और इनकी राजनीति का भी द एंड होने वाला है। इसके बाद शराब घोटाले में फंस गए। आम आदमी पार्टी को ही पार्टी बना लिया गया है शराब घोटाले में। और फिर शीश महल घोटाला है। इस तरह के तमाम घोटालों में ये फंसते चले गए। अब एक बात तो बिल्कुल सच क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल को हर हाल में जेल जाना पड़ेगा, और ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं कि मुझे जेल जाना ही होगा। अब इसके लिए वो अपनी पार्टी को बचाना, अपनी सत्ता की हनक को कायम रखना, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो पसोपेश हो रहे हैं। कभी नौटंकी कर रहे हैं, पार्टी वालों को मीटिंग बुला रहे हैं, कौन होगा हमारे जाने के बाद सीएम, कौन बनेगा। तो ये जो आपसी लड़ाई थी, ये दिखाना चाहते थे केजरीवाल जी कि हमारे बिना इस पार्टी में कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी बंदा इस पार्टी को चला नहीं सकता है बिना अरविंद केजरीवाल का।
तो जब इस तरह का माहौल बना तो फिर इन्होंने केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम पेश कर दिया। इस पर काफी हंगामा हुआ। एक गुट सुनीता केजरीवाल को ये अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा गुट नहीं। दूसरा गुट का कहना है कि भ्रष्टाचार का आरोप तो लग ही गया, परिवारवाद का भी आरोप चस्पा हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा गुट तैयार नहीं हो रहा है। बावजूद इसके अंदर खाने जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सुनीता केजरीवाल फाइनल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री वही बनेंगी। केजरीवाल जब जेल जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी और आम आदमी पार्टी का भविष्य लगभग लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसके सारे बड़े लीडर जेल जा चुके हैं। अब जो छुटभैये बचे हुए हैं वो आपसी प्रतिद्वंद्विता और अरविंद केजरीवाल के हटते ही आपसी प्रतिद्वंद्विता में लड़ मरेंगे और पार्टी का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।